नमस्कार दोस्तों। तो व्हाट इज़ द ब्लाइटेड ओवम। आज हम बात कर रहे हैं ब्लाइटेड ओवम के बारे में। कई बार आप सोनोग्राफी कराते हैं, डॉक्टर उसमें बताते हैं कि आपको ब्लाइटेड ओवम है। तो ब्लाइटेड ओवम क्या होता है? जब भी आप प्रेगनेंसी चेक करते हैं, उसमें आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, लेकिन डॉक्टर उसमें बताते हैं कि आपके जो अल्ट्रासाउंड में बेबी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो ये कंडीशन क्या होती है? एक ब्लाइटेड ओवम हो, इसी को कहा जाता है, जिसमें एक जेस्टेशनल सैक होता है, जो बच्चे की थैली होती है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रही होती है और प्रेगनेंसी भी आपकी ग्रो कर रही होती है, लेकिन उसके अंदर एक फीटल इको नहीं दिखाई देता है। फिर डॉक्टर के द्वारा 2 हफ्ते में फिर रिपीट अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फिर 2 हफ्ते में देखने के बाद फिर उसमें ऐसी कंडीशन रहती है, जो आपका जेस्टिनल सैक होता है वो पूरी तरह से बन रहा होता है और लेकिन उसके अंदर फीटल इको नहीं दिखाई देता है। तो ये एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी होती है, जिसको अबॉर्शन के द्वारा बाहर निकालना पड़ता है। कई बार नेचुरली वो अपने आप ही बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ कंडीशनों में डॉक्टर द्वारा डीएनसी के द्वारा भी इसको निकाला जाता है। कुछ कंडीशन में दवाई देके भी इसको बाहर निकाला जाता है। ये एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी होती है, इसमें बच्चा नहीं टिकता है। और इसका रीज़न क्या है? इसका पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन अभी तक कोई रीज़न इसका एग्जैक्टली पता नहीं है और ये नेचुरल प्रोसेस होता है। तो कई बार क्वेश्चन रहता है कि क्या दूसरी बार ऐसा हो सकता है? तो 98% में दूसरी चांस में ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक नेचुरल प्रोसीजर होता है। आप दूसरी बार में बिल्कुल आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो सकती है और आपका को किसी प्रकार का ब्लाइटेड ओवम की कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, थैंक यू।